विपक्षी एकता के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा जब एनसीपी की प्रमुख नेता सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी भी हैं, बारामती से सांसद भी हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। पार्टी को ठीक समर्थन मिल रहा है अभी लोगों का यहाँ पर। इस दौरान महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता तो इसमें शामिल हैं ही, साथ ही साथ विपक्ष के कई और चेहरे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शरद पवार की बेटी और एनसीपी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के साथ अन्य एनसीपी नेताओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल, बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड राहुल गांधी के साथ पैदल चले। यात्रा में कई दफा राहुल गांधी से आगे आगे सुप्रिया सुले चलती नजर आईं। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार भी चलाई है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी महाविकास आघाड़ी में भी दोनों घटक दल हैं। कांग्रेस और एनसीपी ने 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में 15 वर्षों तक सत्ता संयुक्त रूप से संभाली थी। दोनों दल महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसमें भी सहयोगी थे और अब भी महाविकास आघाड़ी का जो स्वरूप है उसमें एनसीपी कांग्रेस साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं। नवंबर 2019 से इस साल 29 जून तक सत्ता में ये महाविकास आघाड़ी भी रही है। जून में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद ये टूट गई थी। सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ शहर, देगलूर और अर्धपुर क्षेत्रों को कवर कर चुकी है और शुक्रवार को हिंगोली के लिए आगे बढ़ी। यात्रा जनवरी 2023 में श्रीनगर में समाप्त होने से पहले 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शरद पवार शामिल नहीं हो पाए। हालांकि शरद पवार को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों को उम्मीद थी कि शरद पवार यहां पर राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके बारे में बताया गया कि उन्हें ब्रीच कैंडी में भर्ती कराया गया था, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और वो यात्रा में शामिल होने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार स्वास्थ्य कारणों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 81 वर्षीय शरद पवार पहले पैदल मार्च में भी हिस्सा लेने वाले थे और साथ ही साथ जयराम रमेश ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। मद्देनजर वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सुप्रिया सुले इस यात्रा का हिस्सा बनी है तो ये तो माना ही जा सकता है कि एनसीपी ने पूरी तरह से इस यात्रा को समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर शरद पवार की दूरियां सिर्फ इसलिए रही क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने। उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ जल्द ही इस यात्रा में आपको दिखाई दे सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम के विषय में जानकारी नहीं दी है। हालांकि दोनों के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि उद्धव ठाकरे किसी रैली के दौरान आपको राहुल गांधी के साथ दिखाई दें या फिर वो यात्रा में चलते हुए भी दिखाई दें, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे तो राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे ही। बहरहाल शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे धड़े से अरविंद सावंत और मनीषा कायंडे यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नाना पटोले, बाला साहब थोरात, भाई जगताप, अशोक चव्हाण ये पहले से ही लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र पहुंची है यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर की रात को तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यात्रा पूरी की है। देश की जनता तक पहुंचने के प्रयास में कांग्रेस ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर जनता के बीच जाना है, उनके मुद्दों को समझना है, उनके साथ आत्मीयता दिखानी है तो हवाई जहाज़ और कार से चलने से काम नहीं चलेगा, पैदल लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और इसी प्रयास में वो लगातार कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की इस यात्रा में बने हुए हैं। यहाँ तक कि कई चुनावी राज्यों में ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि वो हिमाचल, गुजरात के चुनाव में क्यों नहीं जुटे। तो इस पर ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि उनका पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा है। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से देखा जा रहा है और इसका जो भी असर होना है वो यात्रा जहां भी जा रही है उसके विषय में जो भी चर्चे हो रहे हैं उसके आधार पर कांग्रेस को फायदा मिले, इस तरह की उम्मीद फिलहाल कांग्रेस ने लगा रखी है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि राहुल गांधी की बदली हुई इमेज के बाद में उन्हें हिमाचल और गुजरात में चुनावी रैलियां करनी चाहिए थी। इसका बड़ा अभाव महसूस हुआ। हिमाचल का तो अब संभावनाएं खत्म सी हो गई हैं, लेकिन गुजरात में अब भी थोड़ी संभावनाएं हैं। अब इंतजार करना होगा कि क्या राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम यहां पर बनता है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें कांग्रेस को सत्ता में आने की थी। प्रियंका ने यहां पर प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी आगे आने वाले दिनों में यात्रा से कुछ विराम लेकर कुछ रैलियां या चुनावी रैलियां गुजरात में करते दिखाई दें।
अगले साल कश्मीर में इस यात्रा को खत्म होना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई। कुल 3,570 किलोमीटर की यात्रा में इसे अभी 2,355 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये अगले साल कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस का दावा है कि ये भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय राजनेता की सबसे लंबी पद यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। अभी तक कांग्रेस इससे उत्साहित है। राहुल की एक नई इमेज देखने को मिल रही है। यात्रा को देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें एनसीपी तो खैर पहले से भी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही थी। शरद पवार ने ये टिप्पणी पहले भी की थी कि कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं, इस तरह के प्रयास बहुत पहले से कर देना चाहिए था। वो ये भी कहते रहे हैं कि जब भी कोई मोर्चा बनाया जाएगा बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का, तो उसके केंद्र में आपको कांग्रेस को रखना ही पड़ेगा। ये बात शरद पवार पुरजोर तरीके से कह चुके हैं। वो तब कह चुके हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में उनका समर्थन नहीं आया था या भारत जोड़ो यात्रा का बहुत शुरुआती दौर चल रहा था। नीतीश कुमार भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को केंद्र में रखने की बात कह चुके हैं। हालांकि टीआरएस, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनके पत्ते साफ नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि विपक्ष को एकजुट करने में सबसे पहले शरद पवार या महाराष्ट्र के जो राजनीतिक दल हैं उनको साथ में लेना, ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार या बिहार में लालू प्रसाद यादव या अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का प्रयास है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल उनके साथ में आ सकते हैं, इसमें दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जो नई इमेज राहुल गांधी को मिल रही है, उसके बाद क्या उन्हें फिर विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा, उन पर कितने लोग दांव खेलेंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को इस तरह की उम्मीद है कि राहुल गांधी पिछली बार के चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।